तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कभी किसी ने फिजिक्स पढ़ी नहीं है तो उसे द्रव्यमान, ओके, चाल, गति और ये इस प्रकार के जो संवेग है, त्वरण है, ओके, घनत्व है, ये चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती है, वो क्वेश्चन भूल जाता है। देखिए एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन कौन से याद रहते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद रहते हैं, जो आपको आ रहे होते ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपको याद रह जाते हैं। और जो क्वेश्चन याद नहीं मतलब नहीं आ रहे हैं तो वो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये आपको पता भी है। ओके, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मतलब आपको ध्यान नहीं है तो वो क्वेश्चन आ नहीं रहे, भाई आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मुझे स्टूडेंट ने बोला है जिनके अच्छे खासे नंबर भी हैं, ओके, कि भाई उनमें पेपर में क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से वेटेज अच्छा खासा आ रहा है। फिजिक्स का आ रहा है, केमिस्ट्री का आ रहा है, बायोलॉजी का आ रहा है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा, देखिए क्या होता है, हमने हिंदी पढ़ ली है, हमने इंग्लिश पढ़ ली है, हमने मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया और आपने सोचा हो गया। देखिए हुआ क्या है, आपने अगर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े तब तक आपका एग्ज़ाम में हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि होता उसी का है जो अच्छा नंबर लेके आता है। ओके, अच्छा नंबर कौन लेके आएगा भाई, सब जिसने सब अच्छे से करा होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ एग्ज़ाम में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिए हुए हैं। कहाँ से लिए हैं, आपके ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम था, ओके, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसमें एग्ज़ाम में आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ से क्वेश्चन लिए हुए हैं। और ये कुछ वीडियो है जो हम कराते हैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए, तो इन वीडियो को भी देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये सारी वीडियो की PDF को टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन कौन कौन से, हम गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के क्वेश्चन करेंगे और हम चाहेंगे कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हम इसको करेंगे। एक दो क्वेश्चन इसके काइनेटिक एनर्जी करेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के जो है क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन जो है करा दिए हैं, जाकर इससे वीडियो से पहले जो डली उस वीडियो को देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके जो 15वां नंबर क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण से रहेंगे और घनत्व से रहेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या और g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पृथ्वी के केंद्र से 2 गुनी दूरी है। ओके, कितनी है, 2 गुनी दूरी है। कोई ग्रह है, जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे पृथ्वी है, ठीक है जी, इसने बोल दिया भाई पृथ्वी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल दिया इस प्रकार से, ये अच्छा इसको एक बार रखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से मैंने पृथ्वी यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पृथ्वी ड्रॉ कर ली है। अब ये क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, कहाँ से, पृथ्वी के केंद्र से। अगर आप जब भी नापोगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूरा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। पृथ्वी की सतह क्या है, यहाँ होगी पृथ्वी की सतह। ओके, अच्छा गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण का जो है फॉर्मूला क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है आपका जी, ओके, आपका जी द्रव्यमान यानी कि GM, ओके, बटे में आपका, ओके, बटे में क्या होता है भाई आपका R, ओके, या फिर R स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, बटे में R स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो है सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। क्या निकालना, सतह पर से, सतह मतलब यहाँ पर होगा, सतह ये होगी, सतह ये होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। अब आपको पता है केंद्र पर जो त्रिज्या है वो कितनी, R है। ओके, केंद्र पर त्रिज्या R है और केंद्र से 2r पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। 2r मतलब यहाँ पर ऊपर गए, हम यहाँ पर गए और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आपको निकालना है। ओके, और कंपैरिजन किससे किया जाएगा, यहाँ से किया जाएगा, यानी सतह से किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी r होगी, यानी कि जो आपका r की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2r। ठीक है, कितनी होगी, 2r। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा, GM बटे, ओके, R प्लस H। H क्या है, दूरी है, दूरी मतलब केंद्र से दूरी। ठीक है, केंद्र से दूरी कितनी है, यस, उसे केंद्र से दूरी तो R, ये केंद्र की दूरी हो गई। ओके, और H हो गई जो आपका जो भी चीज़ है, जो भी पिंड है, जो भी चीज़ है
जो इतने ऊपर है, पृथ्वी की सतह से जितने भी ऊपर है उसका मान जो है h हो गया। ये दो फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन करते हैं। जी एम जो दिया है वो ऐसे कैसा दिया है, ठीक है। आर जो दिया है, एक तो आर ये वाला हो गया, आर जो है कितने हो गए आपको दिख रहा होगा, आर जो है एक तो ये वाला आर है, ओके, और एक ये वाला आर है। तो हम इसे डायरेक्ट 2r लिख सकते हैं, ये हो गया 2r, ओके। और r का स्क्वायर होता है तो r का स्क्वायर कर लिया। क्या मिला हमें, क्या मिला भाई, बिल्कुल सिंपल, हमें ये मिल गया हमें जी एम बटे में 4 और r स्क्वायर। क्या मिला, जी एम बटे में 4 स्क्वायर। अच्छा, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जी एम बटे में आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है जी। क्या होता है, जी, ओके, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको जी डैश मान लेता हूँ, तो इसको जी मान लूँगा, कोई दिक्कत। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/4 क्या आएगा, 1/4 इंटू जी, ओके, 1/4 इंटू जी हमारा आंसर आएगा। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसे g/4 भी लिख सकता हूँ। मेरा आंसर क्या आ गया, g/4। ऑप्शन क्या है, थर्ड में, ओके, क्या आ गया, ऑप्शन क्या है, थर्ड में आ गया, ये आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का। मान लो एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। त्रिज्या और आपका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के कैसा है, आधा है, ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण क्या है। यह क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, बहुत ही सिंपल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहले तो आपको ये पता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g, आपने अगर फॉर्मूले नहीं देखे, एक बार फॉर्मूले देखिए, m बटे में r स्क्वायर, ये होता है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द्रव्यमान आधा हो गया, तो द्रव्यमान क्या है आपका आधा, मैंने द्रव्यमान आधा कर दिया, ठीक है। और त्रिज्या भी आधी हो गई, त्रिज्या भी आ रही, मतलब r/2 और यहाँ पर होगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि इसको हमें कैसे करना है, ये इस प्रकार आएगा, ओके, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 आ जाएगा स्क्वायर और r स्क्वायर आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। हमारे पास बचेगा क्या, 2gm बटे में r स्क्वायर, ठीक है। ये r स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, ये g है, क्या है, g है। तो आंसर क्या आएगा आपका, आपका 2g आंसर आ गया। क्या आ गया, 2g आंसर आ गया। मतलब अगर आप कोई भी ग्रह ले लीजिए जिसकी त्रिज्या और द्रव्यमान अगर आधा कर देते हैं तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पृथ्वी से कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। पृथ्वी से कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी जितना आप जो है घटाओगे, त्रिज्या घटाओगे, जितना ज़्यादा जो है आप जो है मतलब द्रव्यमान घटाओगे, उतनी ज़्यादा जो है क्या हो जाएगी, आपका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दोगुनी है, मतलब बढ़ा दी है, ओके, दोगुनी है। ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का n गुना है, तो n का मान क्या है, n गुना है तो n का मान। अब ये दिक्कत क्या होती है यार, n गुना है तो n का मान मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है भाई। देखिए आपसे मैंने बोला, ऐसे मान लीजिए मैंने बोला है गुरुत्वीय त्वरण का, इसका प्लानेट का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, जो ही प्लानेट है, ग्रह है, उसका गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। उसने बोला है कि जो हमारा मास है, यानी कि हमारा द्रव्यमान है, जो भी गुरुत्वीय त्वरण का जो ग्रह है, उसका मास जो है यानी द्रव्यमान जो है वो दोगुना हो गया है, 2m मैंने लिख दिया। और उसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो गई, 2r हो गई, और r का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। ये क्वेश्चन में उसने बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में उसने बोला है हमें कि ऐसे कर लेना है, ठीक है, मैंने कर लिया। अब एक काम करिए, यहाँ पर से आपको 2m को लेकर gm लिख लीजिएगा, ठीक है, gm। यहाँ पर नीचे आएगा 4r स्क्वायर, इससे मैंने इसको काट दिया, ओके, कितना बचेगा, यहाँ पर नीचे 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये g है, हमारा क्या है, g है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, g है। यानी कि हमें क्या बचेगा भाई, 1/2, क्या बचेगा, 1/2, ओके, क्या बचेगा, 1/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। यानी कि अगर आप किसी भी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के दोगुना कर देते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी से दोगुना कर देते हैं, तो उसका जो n का जो मतलब उसका त्वरण होगा,
n गुना मतलब त्वरण है, आपसे पूछा, बस इतना पूछा है, बस त्वरण कितना है। देखिए n गुना वगैरह जो है आप ध्यान करेंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि n गुने पे इसलिए ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा, उसने बोलिए 2 गुना दे दिया, तो बस इतना ही ध्यान, इतना ही हमें करना है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा भैया, अगर त्रिज्या किसी की 2 गुनी और उसका मास 2 गुना हो जाएगा, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 किलोग्राम वाली वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार ये भार तो 10 किलोग्राम ही होगा, इसका आंसर 10 किलोग्राम लगा देते हैं। ऑप्शन में है ही नहीं 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, फोर्स बराबर बल बराबर होता है m/a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो वेट होता है, जो भार होता है वो m/g होता है, ठीक है। m मास है, मास मतलब जो भी द्रव्यमान आपको दिया है, और g क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल त्वरण आपको बोल सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर देखिए त्वरण ये है, मैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले सकता हूँ, ओके। अगर आपसे ये बोला गया नहीं है, मतलब ये नहीं बोला गया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से देखिए एक्चुअल में क्या है, मैं ऑप्शन के हिसाब से ले रहा हूँ। अगर मेरा मास 10 है तो जी मैंने अगर 10 रखा है, तो मेरे पास कितना आ गया, 100, क्या आ गया, 100 आ गया। और 100 क्या आएगा भाई, 100 न्यूटन आएगा, 100 न्यूटन आएगा, 100 किलोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, भार जो होता है हमेशा किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा, द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा, भार जो आएगा वो न्यूटन में आएगा, भार किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो ये आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में मुझे दिया होता, कितना दिया था, 10, 10 यहाँ पर दिया है, और मल्टीप्लाई में मेरा जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, तो यहाँ पर कितना होता, 98 हो जाता, 98 न्यूटन हो जाता। एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो 98 न्यूटन होगी, एग्जैक्टली वैल्यू, लेकिन ये है ही नहीं है, तो हम इसको लगा देंगे, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू हम लगा देंगे। फिजिक्स में भाई अप्रॉक्स वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है, ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है। अब भार पूछ लिया है, मैंने क्या बोला था, हमेशा जो भार है वो किलोग्राम में आएगा, भार जो है वो न्यूटन में आएगा, और द्रव्यमान जो है वो किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आधे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। द्रव्यमान जो है किलोग्राम में आएगा, तो न्यूटन वाले हटाई दीजिए, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, 2 ऑप्शन बचे कि नहीं बचे। अगर 3 ऑप्शन दिए होते कि न्यूटन में, तो आप वो है, जैसे मान लीजिए इसको भी न्यूटन में दिया होता, ये भी हम हटा देते, यानी 5 बचता हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन आ जाता 5 में, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो वेट बराबर क्या होता है, m/g, आपको भार कितना दिया है, 49 न्यूटन, एम कितना दिया है भाई, नहीं दिया है, एम निकालना है। जी कितना दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप इसको मान लीजिए 9.8 आपको दिए मतलब 9.8 होता ही है भाई, दिया हुआ नहीं, 9.8 होता ही है, 49 डिवाइड बाई 9.8 करेंगे, ठीक है, 1 0 हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर लग जाएगा। अब आपको 490 में भाग देना है किसका, मतलब 98 का। अब देखिए मुझे ये पता है 8 पंजे 40 होते हैं, यानी कि 0 पीछे आ रहा है, तो ये इससे 5 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा, 5 आएगा। आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो एक काम कर लीजिएगा, 49 डिवाइड बाय कितना 10 कर लीजिएगा, तो लगभग अप्रॉक्स यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये 5 बार जाएगा, तो हमारा आंसर 5 kg होगा, 5 kg होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर चंद्रमा की भार की बात करें, किसकी बात करें, जो मून है, मून पर जो भार है यानी वेट है, अगर उसको हम निकालें तो हमें क्या निकलता है, पृथ्वी पर यानी अर्थ पर जो भार है, ठीक है, अर्थ पर जो भार है उसका वेट है, उसको अपॉन में 6, कितना अपॉन में 6, 1/6 जो है हमारा भार होता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का भार, जैसे मान लीजिए वस्तु का भार यहाँ पर दिया ही हुआ है 60 किलोग्राम है, कहाँ पर 60 किलोग्राम, हमारे यहाँ पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा, बस इतना सा पूछा है। तो आपको देखिए पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पृथ्वी पर भार निकालना पड़ेगा। पृथ्वी पर देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है,
भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये जो दिया है पृथ्वी पर द्रव्यमान दिया है, अगर आपको पृथ्वी पर भार निकालना है तो mg निकालना पड़ेगा। mg के लिए आपको 60 का इंटू आपको 9.8 से करना होगा। अगर 9.8 से करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर 10 से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है 600 न्यूटन निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे भार निकालना है, भार रखना है भाई यहाँ पर, ना कि मुझे द्रव्यमान रखना है। भार रखना है ना कि मुझे द्रव्यमान रखना। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो ये कितना है, पृथ्वी पर भार इस वस्तु का कितना आ गया, 600 न्यूटन आ गया। ओके, और आपको बटे में 6 होता है तो कितना आ गया भाई, आपका आ गया 100 न्यूटन। कितना आ गया, 100 न्यूटन भार होगा। अगर कोई वस्तु कितनी है, 600 किलोग्राम की, सॉरी 60 किलोग्राम की है हमारे यहाँ पर, तो उसका भार जो है वो कितना होगा, 100 न्यूटन होगा चंद्रमा पर। ये आंसर हमारा आ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम घनत्व वाले क्वेश्चन। सोने का आपेक्षिक घनत्व 9.3 है, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तब सोने का घनत्व SI मात्रक में क्या है। SI मात्रक में सारे के सारे दिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, तो ये से चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया है। तो घनत्व होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, आपेक्षित घनत्व। ओके, आपेक्षित घनत्व। ओके, आपेक्षित घनत्व जो है वो क्या होता है ये पता होना चाहिए। पहले वस्तु का जो घनत्व है, ओके, वस्तु का घनत्व, ये वस्तु का घनत्व बटे में क्या है, पानी का घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व मतलब वस्तु का घनत्व और बटे में आपका पानी का घनत्व। ओके, मैंने वस्तु को मान लिया, सोने की वस्तु है तो मैंने सोना ही मान लिया मैंने। ओके, बटे में पानी का घनत्व कितना है, पानी का घनत्व 1000 कितना है भाई। ओके, तो पानी का घनत्व 1000। ठीक है, ओके, ये दिया है आपको। इसमें आपको देखिए ये जो है आपको क्या दिया, अपेक्षित घनत्व कितना दिया है, 19 अच्छा सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। सोने का घनत्व निकालना है, सोने का घनत्व मतलब वस्तु का घनत्व निकालना है ना, वस्तु घनत्व, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमें वस्तु का घनत्व निकालना है, हमें ये चीज़ दी अपेक्षित घनत्व और पानी घनत्व दिया है। तो यहाँ पर से हमें ये चीज़ पता चल गई कि भाई ये चीज़ें तो हमें दी हैं, बाकी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ इधर से। ठीक है, वस्तु का घनत्व यानी सोने का घनत्व निकालना है, इसको मैं यहाँ से मैं डाल देता हूँ भाई, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लिखना है बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहना है, तो प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में ही। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ये 19 पॉइंट कितना दिया है, 3 दिया है। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1000 का, और मेरा वस्तु जो भी है वो उसका घनत्व मुझे निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसमें इंटू करेंगे तो 10 से 10 काट देंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 19300 आ गया। ये आपका क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आंसर आ गया। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गेंद की वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, गेंद के पास गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। ओके, गेंद की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। ठीक है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, वो गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 12 mv²। mv², तो देखिए m का मतलब तो मास ही है, द्रव्यमान है। यहाँ पर v का मतलब जो है अंतिम वेग नहीं होगा, जो अंतिम वेग हम कर रहे थे चाल वाले में, तो वो अंतिम वेग नहीं होगा। यहाँ पर v का मतलब है चाल, स्पीड। ओके, या फिर एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप जो है संवेग दिया हो आपको, तो p² बराबर, ओके, अपॉन में 2m। यहाँ पर आपको संवेग की बात हो रही हो, तो ये p जो होता है वो संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, क्या होता है, संवेग होता है, मतलब प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल का अंतर जो है इसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या क्या चीज़ दी है आपको, क्या क्या चीज़ दी है आपको। देखो मतलब आपको गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो गेंद का द्रव्यमान दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2। ओके, तो गेंद का जो द्रव्यमान है 0 पॉइंट कितना है, 5 है, 0.5 लिख दिया मैंने। ओके, उसका v² यानी वेग कितना दिया मैंने, वेग को 2 बार लिख लिया, v² को लिख दिया मैंने भाई,
इससे मैंने एक बार इसको काट दिया, 2 आ गया, और ये आ गया 8, वो आ गया 0.5। ओके, 5 अट्टे 40 यानी 4 आएगा, 4 जूल आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया? 4 जूल आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया है, 4 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का आज मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको। ठीक है, आपको कल मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ और भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया इसी प्रकार की वीडियो आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपको और इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, नहीं मिल रही तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए एग्जाम के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए।